कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं आप मेरे विरुद्ध? कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं आप मेरे विरुद्ध? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पुत्र? मैं षड्यंत्र रचूंगा और वो भी आपके विरुद्ध? इतना बड़ा लांछन! महाबली काका, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, बहुत, इसलिए बहुत प्रेम से पूछ रहा हूं। सत्य बता दीजिए, आप मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं राज्य में? पुत्र, निश्चय ही आप किसी भ्रम के शिकार हुए हैं। किसी ने आपको भ्रमित कर दिया है पुत्र। महाबली काका, मैं भ्रमित नहीं हुआ हूं, अपितु आप मुझे भ्रमित करने का अवश्य प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है पुत्र। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो इस राज्य के लिए कर रहा हूं। जामवंत! 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 राज्य का ऐसा कौन सा हित है जो मुझसे छुपाकर किया जा रहा है? सच सच बताओ, किस षड्यंत्र और छल में लिप्त हो आप? महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? आप जावंत जी को लांछित कर रहे हैं? उन्हें जो हमारे साथ इतने वर्षों तक रहे, हमारे सुख दुख के साथ ही रहे, आप उन्हें संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं? शांत रहिए महारानी आप। जिस विषय में ज्ञान न हो उस संदर्भ में बोलना उचित नहीं है, समझी? एक बात और सुन लीजिए, आप जिसका पक्ष ले रही हैं उस पर संदेह करने का हमारे पास ठोस प्रमाण है, ठोस प्रमाण। जामवंत, ये घड़ियाली आंसू मत बहाओ। हम तुम्हें अंतिम अवसर देते हैं, अंतिम अवसर। अपना षड्यंत्र स्वीकार कर लो, अन्यथा ये न्याय संगत नहीं होगा कि अब तक तुम हमारे काका हो। लेकिन इसके पश्चात हम तुम्हारे केवल महाराज होंगे, केवल महाराज, और तुम एक सभासद। देखो पुत्र, ये बंजर धरती, बियावान भूमि, कभी इस धरती पर हरियाली लहलहाती थी, किंतु अब ये दरारें, अचानक ऐसा क्यों हो गया माता? क्योंकि मेरी संतान, किसानों ने इस पर हल्की नोक से अपनी भक्ति और भावनाओं को अर्पित करना बंद कर दिया है। अर्थात संसार की प्रत्येक माताओं का गर्भ विधाताओं के द्वारा बीज के प्रस्फुटित, पुष्पित एवं विकसित होने के लिए होता है, किंतु मेरे पुत्रों ने मुझसे ये अवसर ही छीन लिया। मेरे गर्भ में बीज का बोना ही बंद कर दिया। इसे देख रहे हो, ये हल है। जब ये हल मेरी छाती को चीरती थी तो मेरे मुख से करुणा का स्वर नहीं, इतराने और इठलाने का स्वर गूंजता था। मेरी गोद में फसलें लहलहाती थी, जिससे मेरे पुत्रों को
अन्नदाता होने का गौरव प्रदान होता था। किंतु अब क्या हुआ? अब मेरे वही अन्नदाता किसान पुत्र दान ग्रहण करने वाले भिक्षुक बन गए हैं। ऐसा क्या किया उन्होंने माता? परिश्रम के भय से अब वो परिश्रम करना ही नहीं चाहते, बिना परिश्रम के फल पाना चाहते हैं। शांत हो जाइए जामवन काका, शांत हो जाइए। महाराज की बातों को अन्यथा ना ले। आप तो जानते ही हैं, जब से उस ब्राह्मण देव का इस महल में प्रवेश हुआ है, तब से ही महाराज के स्वभाव में परिवर्तन आरंभ हुआ है। ये महाराज नहीं, महाराज के मुख से उस ब्राह्मण देव की वाणी निकल रही थी, और अब तो उसने महाराज को पूर्णतया अपने प्रभाव में ले लिया है। आप सत्य कह रही हैं देवी, मगर बात अब मेरी निष्ठा पर आ गई है। आज प्रश्न चिन्ह मेरे समर्पण एवं विश्वास पर लगा है। मुझे दुख इस बात का है देवी, न कि महाराज के कुपित होने का अथवा संदेह करने का। काका, आप चिंतित अथवा व्यथित ना होइए। मैं महाराज से बात करूंगी। मारुति, मारुति, काश कि आज तुम यहाँ होते मारुति। संभवतः मेरा इतना अपमान नहीं हुआ होता। तुम सब कुछ ठीक कर देते मारुति, सब कुछ ठीक कर देते। अब ज्ञात नहीं है मारुति के कल क्या होगा। परिस्थितियां हर पल बदलती जा रही है मारुति। भविष्य ने हमारे हेतु अपने भंडार में क्या रखा है, ये तो विधि को मालूम। किंतु विधाता से यही प्रार्थना है कि हे विधाता, सब कुछ अनुकूल रखिएगा। माता, आप विलाप मत कीजिए। मुझे बताइए कि मैं आपके हेतु क्या कर सकता हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते पुत्र, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ समाप्त हो चुका है। अतएव तुम जाओ पुत्र, अपनी राह जाओ। छोड़ दो मुझे मेरे प्रारब्ध पर। मुझ दुखियारी को छोड़ दो। अब कोई मेरा दुख नहीं हर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता पुत्र। कैसे इनका दुख दूर करूं? यदि चाहूं भी तो इनका दुख दूर नहीं कर सकता, कारण मुझे सिद्धि लोक जो पहुंचना है। किंतु नहीं, 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 माता को इतना दुखी छोड़कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जाना अपराध होगा। ये धरती माँ है, इनके दुख से ना जाने कितने लोगों का जीवन जुड़ा है। किसानों का जीवन संकट में है। धरती माँ के पुत्र उनसे विमुख हो गए हैं। मुझे इनकी समस्या सबसे पहले सुलझानी होगी, कारण यदि किसान अन्न नहीं उपजाएंगे तो संसार में लोग खाएंगे क्या? प्राणी तो भूखे मर जाएंगे।
जीवन समाप्त हो जाएगा इस धरती से। अतएव मुझे यहाँ रुककर इनकी सहायता करनी ही होगी। माता, मुझे आप अपने पुत्रों के पास ले चलिए। मुझे देखना है कि उन्हें हुआ क्या है, वो किस समस्या से घिरे हुए हैं। चलिए माता, ले चलिए। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। महाराज, अब मैं आपके उन ग्रहों का विश्लेषण करूंगा जो आपके हेतु अनिष्टकारक हैं। महाराज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। महारानी अंजना, आप देख नहीं रही, इस समय मैं व्यस्त हूं, कुछ समय पश्चात आइएगा। मुझे आपसे अभी बात करनी है। ब्राह्मण देव, कृपया आप कुछ अवधि हेतु बाहर जाइए। हाँ, अवश्य अवश्य, अभी जाता हूं। महारानी अंजना, किसी अतिथि से बात करने का यह शिष्टाचार है? इस प्रकार बात की जाती है? क्यों? ऐसी कौन सी अनुचित बात कर दी मैंने उनसे, या कौन सा अनादर कर दिया उनका? अनादर किया है आपने उनका तथा मेरा। अशिष्ट एवं संस्कारहीन भाषा में बात करके, कटु शब्दों में बात करके आप भूल गए देवी अंजना कि ब्राह्मण हमारे अतिथि हैं। और यदि यही प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि आपने जिस प्रकार जामवन जी से बात की, क्या वो संस्कारगत, शिष्ट और सम्मान्य थी, तो इसका क्या उत्तर देंगे आप? आपने उस व्यक्ति से अभद्रता और कटुता से बात की है जिसने क्या कुछ नहीं किया है हमारे लिए। आपके प्राणों की रक्षा से लेकर हमारे राज्य पर आए हुए हर एक संकट का आपसे पहले सामना किया है उन्होंने, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के। और आज आपने वैसे निश्चल व्यक्ति की कोमल भावनाओं को आहत किया है। महारानी, आप जानती हैं कि हम राजा हैं और राजा के लिए सर्वोपरि होती है राजनीति। राजनीति में संबंध और भावनाओं का कोई अर्थ ही नहीं होता। राजनीति में अस्त्र है छल और शस्त्र है संदेह, और ये दोनों यदि किसी राजा में ना हो तो उसका अपना विश्वासी ही विश्वासघात कर बैठता है। आप राजनीति नहीं जानती, ना समझती हैं तो मौन रहिए। राजनीति में विश्वास का चरम ही विश्वासघात की जननी है, समझिए आप? नहीं महाराज, जामवंत काका कदापि विश्वासघात नहीं कर सकते। वो हमारे सच्चे शुभ चिंतक हैं। ना उन्हें आपके राज्य में कोई लगाव है और ना ही आपकी राजनीति का कोई लोभ। यदि लगाव है तो हमसे, प्रेम की डोर से बंधे हुए वो हमसे। महाराज, संभवतः आप ये भूल रहे हैं कि ये वही जामवंत काका है जिन्होंने हमारे लिए अपना संसार, अपना गृह, अपना राज्य सब कुछ त्याग दिया, और आपने उन्हीं के हृदय में संदेह का शूल झोंक दिया। आप कहना क्या चाहती हैं देवी अंजना? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आपको जामवंत जी से क्षमा मांगनी चाहिए। मैं क्षमा मांगूं? आप अंजन प्रदेश के महाराज को एक साधारण चाकर से क्षमा मांगने के लिए कह रही हो? देवी अंजना, आपको लज्जा आनी चाहिए, लज्जा।
यदि मैं लज्जा करूंगी और आप अहंकार, तो ये स्मरण रहे कि आपका परिवार आज जहां खड़ा है उसे वहां से गिरकर बिखरने में अधिक समय नहीं लगेगा, तथा उस बिखराव के कारण होंगे आप, केवल आप। अतः मेरी विनती है आपसे, जामवंत जी से क्षमा मांग लीजिए क्षमा उनसे। अच्छी चाल चली जामवंत तूने, महारानी को अपनी धूर्तता की चाल में फंसाने की चाल। इसका अर्थ है कि तू मेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गया है, सबसे बड़ी बाधा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मार्ग तो निकालना ही होगा इससे उबरने का, और वो मार्ग है क्षमा। हाँ जामवंत, क्षमा। अतएव क्षमा तो मांगनी होगी, किंतु वो क्षमा मैं नहीं जामवंत, तो क्षमा मांगोगे तुम, और वो भी भरे दरबार में सभी सभासदों के सामने। केसरी से क्षमा की भीख मांगोगे जामवंत, भीख। देखा केसरी, जब राहु का आगमन होता है तो क्या करता है, इसी प्रकार संदेहों के बीज बोता है। हाँ। तथा अकारण परिवार में कलह, द्वेष, राग एवं मतभेदों का वातावरण उत्पन्न कर देता है। हाँ। पति पत्नी के मधुर संबंधों में विष घोल देता है, प्रेम संबंधों को खंडित कर देता है, खंडित। केसरी, ये सब तेरे पुत्र हनुमान के द्वारा मुझसे बैर का दुष्परिणाम है, दुष्परिणाम। देख हनुमान, तू भी देख, देख मुझसे बैर करना कितना भारी पड़ता है। हाँ। तथा तुम्हारे परिवार की मैं ऐसी दुर्गति करूंगा, ऐसी दुर्गति करूंगा कि जिसकी तुमने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। हाँ।